दोस्तों आपका स्वागत है। तुम लगन वालों, आपके शब्द में है ताकत, पर अब हर लफ्ज का हिसाब लिया जाएगा। तुम लगन वालों, शनि आपके दूसरे भाव में आ गए हैं, तो ये समय ना आपका इम्तिहान है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये शनि का ट्रांजिट आपके लिए क्या बदलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने आपके फाइनेंस, आपका एजुकेशन, आपका लव, आपका मैरिटल लाइफ, आपका ट्रैवल, हर एक एक्सपेक्ट से हमने चीजें डिस्कस की है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। देखिए, शनि का जो ट्रांजिट हुआ है ना, आपके सेकंड भाव में हुआ है। ये आपका जो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है ये कैसे रहेगी आपके लिए। 12 साइन पे आए हैं, तो वाटर साइन है, तो थोड़ा सा आपको इमोशनल चीजें देखने को मिलेगी आपके परिवार के साथ। तो ये आपका परिवार है, आप अपनी लिक्विडिटी के साथ भी थोड़ा सा रिजर्व हो जाएंगे। उसके साथ आपका इमोशनल बाइंडिंग होगी, आपका जो कैश है, आपकी जो बैंक बैलेंसेस है, उसके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। लेकिन नहीं, वहां पे आपको ना कुछ लेसन लर्न देने आए हैं। तो ये एक प्लेसमेंट है, इसको हम डिटेल में समझेंगे हर एक्सपेक्ट से। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है। देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना, आपके घर पे पड़ रही है, यानी 4th हाउस पे। ये आपका सुख का भी भाव होता है, ये आपका लग्जरी, आपके मदर का भी भाव होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शनि ना 7th एस्पेक्ट आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे डाल रहा है, यानी आपके 8th हाउस में डाल रहा है। तो ये बहुत हिडन वे से आपको चीजें आपको कमाने की तरफ फोकस करेगा। जैसे देखो, आपका सेकंड भाव है, आपके 8th को देख रहा है, आपके घर को देख रहा है। तो ये, और फिर देखिए 10th जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में पड़ रही है। तो बहुत ही क्रूशियल ये दृष्टियां पड़ रही हैं, क्योंकि आपके लिक्विडिटी, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में चेंजेस और आपका घर, आपका सुख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और हमें ये आदमी को और औरत को चाहिए क्या होता है, यही एस्पेक्ट चाहिए होते हैं सुख भोगने के लिए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्र की। देखिए, उत्तर भाद्रपदा में है, शनि का खुद का नक्षत्र है, 28 अप्रैल को आ गए हैं। तो 28 अप्रैल के बाद शनि ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लाइन करेंगे और थोड़ा सा आपकी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं। इस टाइम पे आपको बहुत ही संभल के और आराम से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपदा में चले जाएंगे, जो जुपिटर का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र ओवरऑल फेवरेबल है, और जुपिटर आपके वैसे भी 5th हाउस में बैठे हुए हैं और आपकी लगन को देख रहे हैं, तो वहां से थोड़ा हेल्प मिलेगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो जाए, तो शनि के ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी जुपिटर की, तो ये एक फेवरेबल हो जाएगा टाइम। फिर उसके बाद देखिए, उत्तर भाद्रपदा में ही आ जाएंगे शनि महाराज, अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे जनवरी 2026 को। तो फिर ये वही वाला मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो आपने भोगा है, और फिर रेवती यानी मरकरी के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये एक ट्रांजिट है जिसमें शनि ना अपना जो फल है वो चेंज करता रहेगा इन 2.5 सालों में, और आपको बताएगा कि मैं क्या परिणाम देने आया हूँ, क्या चीजें आपने करनी है इन 2.5 सालों को। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इन वीडियोस को सर्च करते हो, आपको मिलती नहीं है, तो इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। देखिए, आपके करियर एंड फाइनेंस की बात करते हैं, तो आपका जो करियर है ना, वो शनि महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो जो आपकी इनकम से रिलेट आपकी करियर कर रही है, जो आपने अपनी पर्सनालिटी से करियर बनाना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप अपनी स्पीच, अपनी वाणी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये 2.5 साल आपके करियर की तरफ इंक्लाइन करेगी। वैसे तो सीधा कोई भी दृष्टि करियर के ऊपर नहीं आ रही है शनि महाराज की, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा, दृष्टियां रहेंगी आपके 9th हाउस में और आपके 11th हाउस में, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम को रिलेट कर रही हैं। और शनि की भी दृष्टि है आपके सोर्स ऑफ इनकम में, तो करियर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब रही बात फाइनेंस की, तो ये ट्रांजिट बहुत ही क्रूशियल है आपके फाइनेंस के लिए, क्योंकि देखिए आपके फाइनेंस वाले हाउस में बैठे हैं, आपके लिक्विडिटी वाले हाउस में बैठे हैं, और सीधा आपके सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं। तो पैसा जनरेट करने का टाइम आ गया है, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन से पैसा जनरेट करना पड़ेगा। शनि का जो ट्रेट होता है ना, जिसमें आपने सच्चाई के साथ काम करना होता है, कोई भी अननैतिक काम नहीं करना होता है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप चरम सीमा पे जाएंगे फाइनेंस के वाइज। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत काम किया या फिर किसी को धोखा दिया, क्योंकि आपका 8th हाउस पे भी दृष्टि है, अगर इस टाइम पे आपने कोई जुआ खेला या फिर कोई गलत काम किए या फिर कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई ऐसी विद्याओं का उपयोग करके किसी को मैनिपुलेट किया, तो आपको कहीं नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो प्रभावित एरियाज है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी चीजों को मैनेज करना होता है इन 2.5 सालों में। तो शनि का ये एरियाज है, प्लस आपके 4th हाउस पे भी देख रहे हैं, तो आप अपनी
माता जी के साथ मधुर संबंध बनाएं, और जो भी करियर से और फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइजेज हैं उनसे जरूर आप डिस्कस करें, क्योंकि शनि के साथ माता का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और आपने भी ऐसे ही रिलेशनशिप डेवलप करना है इन 2.5 सालों में। अब बात करते हैं आपके फैमिली एंड रिलेशंस में। देखिए, फैमिली के ही घर पे बैठे हैं शनि महाराज, तो फैमिली तो आपकी प्रभावित है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि लग्नेश है आपके शनि महाराज और आपके सेकंड हाउस में बैठ गए हैं। तो लग्नेश बैठे हैं यहाँ पर, तो आपने ना अपनी कर्म, देखो कर्म प्रधान शनि है, तो अपने ही कर्मों के हिसाब से आप अपनी फैमिली को ड्राइव करोगे इन 2.5 सालों में, तो आपने उसी हिसाब से काम करना है। फिर देखिए, आपका जो चौथा भाव है वो आपके माता का, आपके घर का भाव है, तो वहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। फिर आपका 8th हाउस जो आपका स्पिरिचुअल वाला हाउस है, उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके बड़े भाई बहनों को भी देख रहा है। तो ये एक फैमिली और रिलेशनशिप है जहाँ पे आपने इन 2.5 सालों में ध्यान रखना है और इनको मधुर बनाना है, क्योंकि हो सकता है शनि की इन प्रभावित एरियाज में आपको कहीं ना कहीं ट्रबल और चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये आप ही डिसाइड करोगे कि आप कैसे ठीक करोगे, क्योंकि आप लग्नेश हैं आपके शनि और आपको पता है कैसे इन सब चीज़ों से निकला जा सकता है। क्योंकि पहली बार तो शनि का ट्रांजिट आपके लिए कुछ लेके नहीं आया है, तो ऐसा तो ट्रांजिट आप फेस ही करते आए हैं, क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, तो आपको ट्रांजिट अच्छे से संभालना आएगा। अगर आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आप अभी तक भोगते आए हैं, जैसे आपने अपनी लाइफ को चैनलाइज किया वैसे ही चैनलाइज करना है इन 2.5 सालों में आपने। अब देखिए, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ की ऊपर दृष्टि पड़ रही है, जो क्रॉनिक इलनेसेस है ना, थोड़ा सा वहां पर आपको शनि महाराज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं बढ़ेंगी। अगर आपका 8th हाउस इफेक्टिव है और यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट या मंगल शनि की युतियां बनी हुई है, या फिर आपका अष्टक वर्ग स्कोर अच्छा नहीं है 8th हाउस का, या फिर कुछ और पैरामीटर्स हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं, तो अगर ये प्रभावित है एरियाज तो आपको ट्रबल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये आपके फेवरेबल हैं, फेवरेबल कैसे कि आपकी कुछ प्लेसमेंट अच्छी आ गई हैं ग्रहों की, या 8th हाउस जो लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशंस में बैठा है, उसके ऊपर अच्छे एस्पेक्ट हो रहे हैं, या फिर उसका स्कोर अच्छा है, या फिर ओवरऑल अच्छा है, तो ये आपको ना क्रोनिक इलनेस से आपको आराम भी देगा, आपको हीलिंग भी देगा। तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कोई भी क्रोनिक इलनेस की स्टार्टिंग होती है तो उसको अवॉइड ना करें, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करें, नहीं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है इन 2.5 सालों में। अब देखिए, ये हमने एक ओवरऑल ट्रांजिट बताया आपको कि शनि आपके कौन सी एरियाज को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि शनि का जो ये फेज है ना, आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको ठीक करना है, क्योंकि ये जो 2.5 साल हैं आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपके धन को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो आपने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। फिर आपके 8th हाउस भी एक्टिवेट है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, जॉब करते हो, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप अननेसेसरी का स्टॉक मार्केट करते हो, या फिर कोई ऐसे काम करते हो जो जुआ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है, या फिर आप बहुत ही अय्यास टाइप के और फरेबी टाइप के व्यक्ति हो, तो आपके लिए ये टाइम में थोड़ा सा टफ रहेगा। और आपने कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं करना है इन 2.5 सालों में इससे रिलेटेड, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ हो, या फिर वो आपके बड़े भाई बहनों से रिलेटेड हो, या आपके घर से रिलेटेड हो। तो आपने इन एरियाज में, जो भी मैंने एरियाज आपको बताए हैं पिछली स्लाइड्स में, उसको ध्यान रखना है, उसी पे आपने काम करना है। तो ये ओवरऑल 2.5 साल आपके लिए बहुत फेवरेबल जाएंगे अगर आपने इन पे काम कर लिया। अगर आप इन पे काम नहीं कर पाए तो आपको फिर शनि ना कुछ बड़ा ही दंड देके जाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को संभालें और अपनी जो चीज़ें गाइड की है उस हिसाब से कार्य करें, वैसे आपके लिए ट्रांजिट अच्छा जाएगा, जो मेरा मानना है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इस स्लाइड्स को आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को यूज़ करें, अपने 2.5 सालों को कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर हैं, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और हमारा डाउनलोड करें गोलू कृपा ऐप, जहाँ पे मैं आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। आपके कोई भी सवाल है उसके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ, और वहाँ पे फ्री कैलकुलेटर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के, जिसमें आप अपनी नेम करेक्शंस, अपनी एनालिसिस, अपना हॉरोस्कोप, अपने पर्सनल नंबर्स चेक कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।